अस्सलामुअलैकुम। आजकल किसी को देखना हो कि कौन कितना सलीक़ेमंद हो या कौन इंसान या कौन औरत या आदमी कितना सलीक़ेमंद है, ये चीज़ पता करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी को अगर किसी से शादी करनी हो तो क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से एजुकेशन के अलावा ये भी देखना ज़रूरी है कि वो उस बंदे में कितना एटिकेट्स है, कितने मैनर्स हैं, क्योंकि वहीं से आपकी जनरेशन स्टार्ट होगी, आपका ख़ानदान बढ़ेगा। तो जो माँ-बाप के अंदर जो गुण होंगे, जो तमीज़ तहज़ीब होगी, वही वो बच्चों को देंगे, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो। इसी तरीके से मैनर्स के बारे में भी है कि अगर देखना हो कि किसी लड़की में कितना ढंग है, कितना सलीक़ा है, तो एकदम से उसके किचन में पहुंच जाएं और देखें क्या गंदा है या साफ़ है, या उसका बाथरूम देखें। ये सब बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है और इसी से सलीक़ामंदी का पता चलता है। जैसे किसी आदमी से हुज़ूर ने ये बात कही थी कि किसी का पता करना हो कि उसका नेचर कैसा है, किस तरह का इंसान है, तो उसके साथ सफ़र करिए आप, या उसके साथ खाना खाइए, या पैसे का लेन देन करिए। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हाँ, वो सामने वाला इंसान कैसा है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, ख़ासकर पढ़ाई पे भी क्या ध्यान देना कि इंग्लिश पे ध्यान देना। सिर्फ हम लोगों में एक चीज़ बैठ गई है कि जो इंग्लिश बोलता है वही एजुकेटेड है, उसके अलावा कोई और एजुकेशन से लेना देना ही नहीं। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि एक लैंग्वेज के दम पे लोगों की एजुकेशन का पता किया जा रहा है कि अगर वो इंग्लिश बोल सकता है, इसका मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा है, भले ही उसको नॉलेज किसी भी तरीके की नहीं है। आप फ़ॉरेन में जाइए, उनकी तो बेसिक लैंग्वेज ही इंग्लिश है और उनको कुछ नहीं आता है, वो एजुकेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनको इंग्लिश आती तो वो बहुत ही काबिल हो गए हैं। बहुत अफ़सोस की बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मैनर्स सिखाना भूल गए हैं और ना उस पे तवज्जो देते हैं। जैसे हम लोगों के बचपन में कहा जाता था कि अगर कोई बड़ा खड़ा है आपके पास और आप बैठे हुए हैं, तो आप उठ जाइए, उसको जगह दीजिए, वो आपसे बड़ा है। और इसी तरीके से कि कोई पानी मांगे, एक तो सवाब की नीयत से ही बहुत ज़्यादा होता था कि अभी भी ये चीज़ें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आजकल की जो जनरेशन हो गई है, जो माँ बाप हो गए हैं, वो ये सब बच्चों को बताना भूल गए हैं। अगर किसी दूसरे के बच्चे से पानी मांग लो तो लोग बुरा मान जाते हैं कि वो मेरे बच्चे से पानी मांग रहे हैं। तो यही वक्त चल रहा है। बहुत ही अफ़सोस की बात है कि मुसलमान भी जिनको सब कुछ मतलब जिनके रिलीजन में एक एक छोटी छोटी सी चीज़ें बताई गई हैं उनके रिलीजन में, और वो उससे वाकिफ़ नहीं हैं। बहुत अफ़सोस की बात है। अब अगर आप ये कहेंगे कि हाँ, ये सब तो नौकर भी कर सकते हैं, घर के काम है या सफाई, ये सब नौकर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं नौकर। लेकिन अगर इंसान में ढंग नहीं है, उसमें सलीक़ा नहीं है, तो आप एक क्या 50 नौकर रख दें। जिस इंसान को सलीक़ा ही नहीं होगा कि सफाई कैसे होती, काम कैसे होता है, तो वो कैसे करवाएगा। मैनेजमेंट तो तभी हो पाएगा ना जब आपका टेस्ट अच्छा होगा, जब आपको तमीज़ होगी। वरना नौकर तो अपने ही हिसाब से करेगा ना। जब आपको पता ही नहीं होगा कौन सा काम कैसे कराना है, उससे तो आप क्या कराएंगे जब आपको ही ढंग नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि अगर किसी को देखने जा रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि वहीं से बात वही है ना कि आपका ख़ानदान जुड़ रहा है और जनरेशन बढ़ रही है, तो वो सब आगे की जनरेशन में आएगा। अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो भी वो आगे की जनरेशन में, बुरी चीज़ें होंगी तो भी आगे की जनरेशन में होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख़याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।